राख से सोना रामपुर गांव में हर सुबह सूरज की किरणें मिट्टी की पगडंडियों से होती हुई खेतों तक पहुंचती थीं। इन्हीं पगडंडियों पर नंगे पांव दौड़ती थी काजल, एक 16 साल की दुबली पतली लड़की जिसकी आंखों में सपनों की एक दुनिया बसी थी। उसके पिता रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करते थे और मां सावित्री दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में एक पुरानी झोपड़ी, टूटी खाट और एक रेडियो ही थे जो कभी कभार गुनगुनाता था। लेकिन काजल के पास था एक अमूल्य खजाना, उसकी इच्छा शक्ति। पढ़ाई में होशियार काजल 8वीं तक गांव के स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन फिर पैसे की तंगी और समाज की बंदिशों ने उसकी किताबें छीन ली। एक शाम जब वह खेत के पास बैठी थी, उसे मिट्टी में कुछ दबा दिखा। क्यूरियोसिटी से खोदने पर उसे एक पुरानी डायरी मिली। सुनहरे अक्षरों से लिखा नाम था माया देवी। डायरी में किसी लड़की की कहानी थी जो इसी गांव से थी और जिसने मेहनत से विदेश में अपनी एक पहचान बनाई थी। हर पन्ना काजल के दिल को चीरता और फिर जोड़ता था। वह डायरी उसकी प्रेरणा बन गई। काजल ने अपने माता पिता से छिपाकर गांव के बाजार में सब्जियां बेचना शुरू किया। सवेरे उठती, खेत से साग सब्जी लाती और स्कूल के बाहर बेचती। थोड़े पैसे इकट्ठे होते गए। फिर एक दिन उसे एक टूटा मोबाइल मिल गया जिसे गांव के एक लड़के ने ठीक कर दिया। अब शुरू हुआ सिलाई सीखने का सफर। यूट्यूब की मदद से उसके हाथ में हुनर आने लगा। काजल ने अपनी पहली कमाई से सुई, धागा और कुछ कपड़े खरीदे। उसने गांव की औरतों के लिए ब्लाउज सिलने शुरू किए। हर ड्रेस में वो कुछ नया करने की कोशिश करती। औरतें तारीफ करती और उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद गांव में एक एनजीओ आई जो लड़कियों को डिजिटल ट्रेनिंग देती थी। काजल ने उस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और सीखा इंस्टाग्राम पर कैसे सामान बेचा जाता है। अब काजल की दुकान थी, ऑनलाइन भी और गांव में भी। एक रात गांव में चोर घुस आए। काजल का मोबाइल, पैसे और सिलाई मशीन सब चोरी हो गया। उसके सपने एक पल में बिखर गए। लेकिन हार मानना काजल ने सीखा ही नहीं था। उसने फिर खेत में काम शुरू किया, ईंट भट्टे तक में मजदूरी की और 3 महीने में दोबारा मशीन खरीदी। इस बार उसके इरादे और भी मजबूत थे। एक दिन एक महिला ग्राहक ने एक खास ड्रेस बनवाई जो शहर में किसी पार्टी में वायरल हो गई। एक नामी फैशन डिजाइनर ने इंस्टाग्राम पर काजल का डिजाइन देखा और उसे पटना बुलाया। यह पहली बार था जब काजल ट्रेन में चढ़ी थी। शहर की चकाचौंध, ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार जिंदगी ने उसे डराया भी और खींचा भी। पटना में काजल ने डिजाइनर की मदद से फैशन डिप्लोमा के लिए स्कॉलरशिप हासिल की। पढ़ाई के साथ साथ उसने पार्ट टाइम काम किया और कजाल कुट्यूर नाम से अपना बुटीक शुरू किया। काजल ने अब तक डायरी के पन्ने 100 बार पढ़ लिए थे। उसने ठान लिया था कि माया देवी को खोज निकालेगी। महीनों की तलाश के बाद वह दिल्ली में एक वृद्ध महिला से मिली जो व्हील चेयर पर थी। मैं ही हूं माया देवी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तुमने मेरी डायरी पाई, इसलिए मैं जानती थी तुम एक दिन आओगी। माया देवी ने काजल को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उसे अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया और फिर सब कुछ काजल को सौंप दिया। काजल अब सिर्फ डिजाइनर नहीं, एक बिजनेस वुमन बन चुकी थी। लेकिन बिजनेस की दुनिया आसान नहीं थी। बड़े ब्रांड्स ने उसका डिजाइन कॉपी करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बनाकर उसकी बुटीक को बदनाम किया गया। एक बार एक विदेशी ऑर्डर में गलती हो गई और कंपनी को बड़ा घाटा हुआ। काजल टूट गई, पर माया देवी के पुराने नोट्स से उसे प्रेरणा मिली। उसने अपनी टीम को संगठित किया, नए नियम बनाए और अपनी कंपनी को दोबारा पटरी पर लाया। उसने अब फैशन के साथ साथ हैंडमेड ज्वेलरी, पारंपरिक वस्त्र और ग्रामीण कारीगरों के लिए एक विशेष मंच शुरू किया, मिट्टी की महक नाम से। एक दिन काजल को माया देवी की अलमारी से एक और डायरी मिली, इस बार लाल रंग की, जिस पर लिखा था अधूरी कहानी। इस डायरी में माया देवी की एक अधूरी खोज का जिक्र था। गांव में एक रहस्यमयी गुफा जिसमें पुराने जमाने की डिजाइनें, पारंपरिक कढ़ाई और कुछ गुप्त दस्तावेज छिपे थे। माया देवी कभी उसे खोज नहीं पाई थी। काजल ने अपने 2 विश्वासपात्र साथियों के साथ गांव की तरफ वापसी की। कई दिनों की खोजबीन के बाद उसे वह गुफा मिल गई। वहां से मिले डिजाइन पैटर्न्स ने उसकी कंपनी को एक नई पहचान दी। भारतीय विरासत की
आधुनिक झलक। आज काजल की कंपनी इंडिया ही नहीं, दुबई और सिंगापुर में भी काम कर रही है। गांव में उसने डिजाइनिंग स्कूल, महिला ट्रेनिंग सेंटर और एक किताब घर खोला है। जब कोई उससे पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया, वो मुस्कुराकर कहती है, मैं राख से सोना बनी हूं, मेहनत की भट्टी ने मुझे तपाया है।